नमस्कार, ojob.com में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आज एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन ग्रीस। आपको कैसे ग्रीस में नौकरी मिलेगा, आज उस विषय में मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा ताकि आपको इजी हो जाएगा कि ग्रीस में आपको नौकरी कैसे मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ग्रीस कहाँ पर लोकेटेड है, ग्रीस का जो पॉपुलेशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, करेंसी के बारे में, ग्रीस में आपको कैसे इजीली नौकरी मिलेगा और कौन सा इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी अवेलेबल है, जॉब डिमांड्स है, उस बारे में आपको बता दूंगा और टिप्स दूंगा कि कैसे आपको ग्रीस में नौकरी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन ग्रीस। सो ग्रीस एक कंट्री है, साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। ग्रीस का जो राजधानी है एथेंस, उसका राजधानी है। पॉपुलेशन है 1 करोड़ 7 लाख का पॉपुलेशन है और इंडियन पॉपुलेशन है ग्रीस में करीब 15,000 यानी 12 से 15,000 इंडियंस वहाँ रहते हैं। काफ़ी सारे जो लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ का लोकल सिटीजनशिप लेके, ग्रीस का सिटीजनशिप लेके बस चुके हैं और काफ़ी सारे जो इंडियंस का स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं। तो ग्रीस का लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ग्रीस कहाँ पर यूरोप में लोकेटेड है। देखिए स्क्रीन में, वेयर इज द लोकेशन ऑफ ग्रीस। तो देख लीजिए ग्रीस कहाँ पर लोकेटेड है। ग्रीस का जो पॉपुलेशन है नेबरिंग कंट्रीज है, तो ग्रीस का जो साउथ पार्ट साउथ ईस्टर्न वेस्ट में है, मेडिटेरियन सी है। नॉर्थ पार्ट में है, आप देख सकते हैं अल्बानिया है और यूगोस्लाविया यानी बुल्गारिया, सर्बिया, अल्बानिया, और ईस्टर्न पार्ट में तुर्की, ठीक है, आप देख सकते हैं। और फुली वेस्टर्न पार्ट में इटली, मेडिटेरियन सी के बाद, ठीक है। तो आपको एक आइडिया आ गया कि ग्रीस कहाँ पर लोकेटेड है। ग्रीस का जो राजधानी एथेंस है। तो ग्रीस में मैं आगे बताऊंगा वीज़ा के बारे में, वर्क परमिट के बारे में, और क्या क्या जॉब्स, किस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल रहता है, मैं आपको उस विषय में बताऊंगा, ठीक है। ग्रीस एक एंशियंट कंट्री है और काफ़ी पुराना देश है यूरोप में, और ग्रीस में टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया है क्योंकि एंशियंट प्लेसेस है, टूरिज्म प्लेसेस है, और मिलियंस ऑफ टूरिस्ट ग्रीस को ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ठीक है। और ग्रीस का आपने दिखा दिया मैप में, जब साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है और साउथ ईस्ट वेस्ट में सी है, उनका मेडिटेरियन सी है, और काफ़ी सारे सी पोर्ट्स है ग्रीस में, ठीक है। और ग्रीस का जो एंशियंट ग्रीस का जो लोग थे, ग्रीक थे, वो अच्छे मर्चेंट्स थे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते थे। इसीलिए ग्रीस का जो शिपिंग कंपनीज में आगे है, यानी मर्चेंट शिपिंग में, मर्चेंट नेवी में ग्रीस सबसे आगे है। वर्ल्ड का 15% जो शिप्स है, जहाज है, ग्रीस का ओनर्स है, ठीक है। और ग्रीस टूरिज्म में अच्छा कर रहा है, अच्छा करते आ रहा है, और इसीलिए ग्रीस का जो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स टूरिज्म सेक्टर में अवेलेबल रहता है। अभी मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन में कौन से इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल रहता है ग्रीस में। आप स्क्रीन में देखिए। तो पहला है ग्रीस में जो कौन सा ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल रहता है, मैं दिखा रहा हूँ। तो पहला है शिपिंग कंपनी में ज़्यादा जॉब्स रहता है, शिप में, मर्चेंट नेवी में, शिपिंग कंपनी में, ठीक है। और टूरिज्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और मैकेनिकल यानी इंजीनियरिंग सेक्टर में, ठीक है। इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स डिमांड है इन ग्रीस, और टीचिंग सेक्टर में, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रीलांसिंग वर्क है, शिपिंग वर्क है, हॉस्पिटैलिटी, और कैब ड्राइवर्स, लैंग्वेज टीचर्स, ये ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल रहता है इन ग्रीस, ठीक है। सो ग्रीस का कौन सा डिपार्टमेंट दिखा दिया, कौन सा इंडस्ट्रीज में ज़्यादा जॉब मिलता है। और ग्रीस का लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज बोला जाता है, और बहुत सारे लोग जो वहाँ पर यूरोपियन लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि मल्टी रेशियल लोग, बहुत सारे यूरोपियन यूनियन का लोग वहाँ रहते हैं एथेंस में, और काफ़ी सारे लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन ग्रीक उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल रहता है हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सेक्टर में, ट्रैवल एजेंसीज में जॉब्स रहता है, होटल्स में, कैफेज में, और रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल रहता है, ठीक है। आगे आपको मैं बताऊंगा वीज़ा के बारे में। वीज़ा उनका 2 टाइप का ज़्यादा वर्क परमिट रहता है, एक सी और डी।
सी टाइप का जो वीज़ा रहता है शॉर्ट टर्म वर्क परमिट रहता है, यानी 30 डेज का वर्क परमिट रहता है, 30 डेज का वीज़ा रहता है। एक डी वीज़ा रहता है, डी वीज़ा मतलब तो होता है वर्क परमिट लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म के लिए आप वर्क परमिट में काम कर सकते हैं, ये डी वीज़ा होता है। इसीलिए इंडिया में जब आप अप्लाई करोगे ग्रीस का वर्क परमिट, आप डी वीज़ा में जाओगे। अभी आपको मैं बताऊंगा आपको नौकरी वहाँ कैसे मिलेगा। अगर आप इंडिया में हो तो आप ग्रीस जा सकते हो, क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन में कितने सारे कंट्री, 27 यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज है। हर कंट्री में अलग अलग उनका लॉ अलग अलग है, उनका जो अलग अलग एक वर्क परमिट का लॉ है, अलग अलग रेसिडेंट परमिट का लॉ है। तो ग्रीस में अगर आपके पास पैसा है तो आप ग्रीस ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल करके विजिट वीज़ा में जाके नौकरी ढूंढ के आप कंपनी अगर आपको हायर करता है तो आप वहाँ साइन कर सकते हैं एग्रीमेंट, यानी ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके इंडिया आ सकते हैं। फिर इंडिया में अगर जब आपका ग्रीस का एम्प्लॉयर वर्क परमिट आपको भेजोगे तो आप वहाँ यहाँ इंडिया में अप्लाई करके आपका वर्क परमिट ग्रीस में जा सकते हैं। ये एक आइडिया है, एक रास्ता है, एक ऑप्शन है। अगर आपके पास रिसोर्सेस है, पैसा है, ग्रीस अप्लाई जाके जॉब ढूंढ के आप वहाँ सेटल हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप ग्रीस फिलहाल ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप इंडिया में या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो तो आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करोगे, तो आप क्या करोगे, मैं आपको काफ़ी सारे ग्रीस का रिक्रूटमेंट कंपनीज और जॉब साइट्स, जॉब पोर्टल्स आपको दिखा रहा हूँ, उनके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए द लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनीज, द लिस्ट ऑफ जॉब पोर्टल्स ऑफ जॉब साइट्स ऑफ ग्रीस, आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ मैंने। तो ये है ग्रीस का, देख लीजिए ग्रीस का इम्पोर्टेंट साइट से आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर में लिस्ट कर लीजिए जितने सारे साइट्स आपको बता रहा हूं मैंने। ये है लिस्ट ऑफ लिस्टेड रिक्रूटमेंट कंपनीज, लिस्ट ऑफ बेस्ट जॉब साइट्स, जॉब पोर्टल्स ऑफ ग्रीस। ठीक है। तो आप क्या करिए, हर साइट को आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में ओपन करिए, लॉगिन करिए, आप लॉगिन करके रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका सीवी अपलोड कर लीजिए। फिर आपका इंडस्ट्री, आपका कैटेगरी के हिसाब से जॉब अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अगर आप एक कुक हो तो आप कुक का जॉब सर्च करिए, फिर आप उनको जॉब अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका सीवी मैच कर जाता है आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, फिर कंपनी, वहाँ का जो कंपनी आपको ईमेल के जरिए आपको कॉन्टैक्ट करेगा। फिर आपको ऑनलाइन में स्काइप के जरिए या जूम के जरिए या टेलीफोन के जरिए आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप पास हो जाते हो तो कंपनी आपको ऑफर लेटर भेजेगा। फिर ऑफर लेटर आप साइन करके, कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके उनको भेज दीजिए। आपको 45 डेज, 60 डेज या 30 डेज के अंदर अगर वर्क परमिट आपको भेज देंगे बाय कुरियर में। आप क्या करिए, मेडिकल कर लीजिए, पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका लोकल पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई कर लीजिए। फिर आपका जितने सारे आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि आप हो गया आपका जितने सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपका मार्कशीट वगैरह पीडीएफ फाइल में रेडी करके रखिए। फिर आप क्या करिए, मेडिकल करने के बाद, पीसीसी रेडी होने के बाद आपका जो ऑफर लेटर आप ग्रीस का वेबसाइट में जाके, ग्रीस का एम्बेसी का वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर लीजिए। डी वीजा का फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप क्या करिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए और आपका जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, आपका जो जितने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और आपका जितने सारे वर्क परमिट डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके अप्लाई कर लीजिए ग्रीस का एम्बेसी में। फिर ग्रीस का एम्बेसी का जो वीज़ा ऑफिसर आपको ऑनलाइन में यानी टेलीफोन में इंटरव्यू कर सकता है, या आपको बुला सकता है पर्सनली, या नहीं भी बुला सकता है। अगर कंपनी अच्छा है इन ग्रीस तो आपको बुला भी नहीं सकता है। फिर आपका वीज़ा, डी वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा आपका पासपोर्ट में इन ग्रीस एम्बेसी। फिर आप ग्रीस ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल करके वहाँ कंपनी आपको हेल्प करेगा एक आपका रेसिडेंस रेंट में लेने के लिए, क्योंकि वहाँ का डी वीज़ा 30 डेज में लगेगा आपका पासपोर्ट में। आपका जो वर्क परमिट स्टैंपिंग होगा उसके लिए आपका लोकल एड्रेस जरूरी है। तो आप जहाँ पर रूम लेके रहोगे, आपका एकोमोडेशन रहेगा, फ्लैट आपका अपार्टमेंट रहेगा, एड्रेस आपका रहेगा उनका इमिग्रेशन के पास, इसीलिए कंपनी आपको हेल्प करेगा एक रेंट में अपार्टमेंट लेने के लिए। फिर आपको वो इंश्योरेंस का आपका इंश्योरेंस लगेगा,
आपका वर्क परमिट आपका पासपोर्ट में लगेगा, आपका हेल्थ कार्ड भी मिलेगा, काफ़ी सारे आपको आईडीज इश्यू होगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, फिर आप वहाँ नौकरी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये एक रास्ता हो गया कैसे आप ग्रीस से नौकरी मिलेगा। अभी आपको मैं बताऊंगा ग्रीस में काफ़ी सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, बिजनेस पेजेस है, बिजनेस मैगजीन्स है जो आपको मदद करेगा ग्रीस में नौकरी मिलने के लिए, नौकरी पाने के लिए। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन। तो ये है द लिस्ट ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, ग्रीक न्यूज़पेपर्स और बिजनेस मैगजीन्स ऑफ ग्रीस। तो ये क्या करिए, आप इम्पोर्टेंट साइट से, इम्पोर्टेंट वेबसाइट से ये ग्रीस का इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, ग्रीक न्यूज़पेपर्स है, इंग्लिश बिजनेस मैगजीन्स है और ग्रीक इंग्लिश बिजनेस मैगजीन्स है। तो आप क्या करिए, पूरी साइट्स को आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए और आप वन बाय वन जाके हर साइट को पढ़िए, समय मिलेगा तो। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पढ़िए, अगर ग्रीक लैंग्वेज में है तो आपका कंप्यूटर का जो माउस है आप राइट क्लिक करके उसको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके उसको पढ़िए। ग्रीस का बारे में मालूम पड़ेगा, ग्रीस का बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मालूम पड़ेगा, ग्रीस का जॉब मार्केट के बारे में मालूम पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप ग्रीस आपको जाने के लिए रेडी हो गए। और बहुत सारे साइट में आपको जॉब का ऑप्शन मिलेगा, जॉब पब्लिश होता रहता है इस साइट में, आप अप्लाई करते रहिए इन साइट के जरिए। ठीक है, तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया ग्रीस में आपको कैसे नौकरी मिलेगा। ग्रीस एक अच्छा कंट्री है। 2009-10 में जब रिसेशन हुआ था, 2009-10 में रिसेशन आया था ग्रीस का, 2009 से लेकर 2009-10 से लेकर 2018-19 तक ग्रीस का इकोनॉमी काफ़ी गिर चुका था। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन को बेल आउट दिया था, यूरोपियन यूनियन को बेल आउट दिया था। अभी फिलहाल धीरे धीरे ग्रीस का इकोनॉमी आगे बढ़ते जा रहा है, जॉब्स वहाँ अवेलेबल होने लगा है। अगर आप मर्चेंट नेवी में, शिपिंग कंपनीज में और हॉस्पिटलिटी या टूरिज्म सेक्टर में नौकरी करना चाहते हो तो ग्रीस में आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने सारे रिक्रूटमेंट कंपनी, जितने सारे जॉब पोर्टल्स आपको दिखा दिया, उनके जरिए में आप अप्लाई कर लीजिए, रजिस्टर करके आपका CV रजिस्टर करके अप्लाई कर लीजिए, या आपका न्यूज़पेपर पढ़िए, बिजनेस मैगजीन्स पढ़िए, तो आपको 101% ग्रीस में नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एक कैंडिडेट हो, एक जॉब सीकर हो, आप हमारा जो जॉब साइट है www.ojobs.com आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, इस साइट में रजिस्टर करिए, आपका CV अपलोड कर लीजिए और जॉब ढूंढना शुरू कर दीजिए हमारा साइट से। अगर आप हो सकता है ग्रीस या कोई भी वर्ल्ड में, कोई भी कंट्री में आपको जॉब मिल सकता है, आप हमारा साइट के जरिए रजिस्टर करके आप आपका CV अपलोड करके जॉब ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, कंपनी हो या एक रिक्रूटमेंट कंपनी हो, तो आप हमारा वेबसाइट में ojobs.com में रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपका प्रोफाइल बनाइए और आपका फ्री में या पेड में अनलिमिटेड जॉब्स आप पोस्ट कर सकते हैं और आप फ्री में कैंडिडेट्स रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा साइट हमेशा ojobs.com www.ojobs.com में आप जाइए, आगे आप अनलिमिटेड जॉब्स आप पोस्ट कर सकते हैं अगर आप एक एम्प्लॉयर हो या रिक्रूटमेंट कंपनी हो। तो डिटेल्स मैंने बता दिया, लिस्ट कैसे आपको ग्रीस में नौकरी मिलेगा, तो आप उस हिसाब से फॉलो करिए और हम आशा करते हैं आपको ग्रीस में नौकरी मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।